कर देता है, वो परम पद में स्थित हो जाता है। और सबका अभाव है, तथ्य यही कि सबका अभाव है। जिन प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से हम जुड़े हैं, इन सब का खात्मा पक्का है। हमारे बाबा दादों का हो गया। जवाहरलाल जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ होती थी, गांधी जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन उन दोनों की लाश जमुना तट पर शांति वन में जली। सब कुछ का अभाव सबका पक्का है। जिन प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों के सम्मिलन की गुदगुदाहट हमें रात दिन लगती है, वो सब का सब शून्य हो जाना पक्का है। इस बोधभाव जो में निरंतर रहता है वह शांत रहता है। अंतिम को देख लेना, आखिरत को देख लेना सच्चा ज्ञान है। संयोग के बाद वियोग पक्का है, जवानी के बाद बुढ़ापा पक्का है, निरोगिता के बाद रोग आएगा ही। नहीं रोग आएगा तो शरीर की जीर्णता ही एक रोग है, उठना बैठना मुश्किल, पैर उधर धरो जाता उधर है। जो प्रिय हैं पहले वो छूटेंगे या मैं छूटूं, उनसे अलग हो जाऊंगा। महाभारत में एक कथा आती है, एक ऋषि बहुत दिन तक जीते हैं, बहुत दिन तक। दूसरे ने पूछा कि भगवान अनुभव आपको क्या है? कि अनुभव यही है कि अपने सामने बहुत प्यारों को मरते देखा हूँ। बहुत दिन जीना कोई लाभ तो नहीं हुआ। लाभ है सुख से जीना, और सुख से वही जीता है जो माया मोह को अपने चित्त से उतार करके रखता है। माया मोह में चिपका आदमी सुख से नहीं जी सकता, वो जलेगा, रात दिन जलेगा। बनिया बुद्धि शांति नहीं पाती। बनिया बुद्धि यानी बहुत हिसाब किताब करने वाली बुद्धि, एक एक पैसे को बटोरने की बुद्धि शांति नहीं पाता है। शांति वह पाता है जो काम करता है, सावधानी रखता है, हिसाब करना चाहिए, पहले लिख तब दे। व्यवहार में हिसाब किताब रखना अच्छा है, लेकिन उसमें अपने मन को डुबाता नहीं। पानी में नाव तैरती है और पानी में डूबती है। हमारे जीवन की प्रक्रिया में ही शांति का साम्राज्य स्थापित करना है, और इसी में असावधानी का परिणाम होता है कि दुख से भरा रहता जीवन। सांसारिक बातों को लेकर के निरंतर चिंता, वो अपने चित्त की दुर्बलता होती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनका पुत्र मरा है और रोए नहीं। योग्य पुत्र मर गया लेकिन रोए नहीं है, ये उनकी विशेषता है। रोने से पुत्र लौट आएगा या कोई भी मरा हुआ लौट सकता है? जो मरा हो गया सर पटक डालो कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इतना विवेक होना, साहस होना, ये बड़ी बात है। अपने मन को दुर्बल बना करके भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। भक्ति के नाम पर जो परावलंबन है कि भगवान तार देंगे, कोई नहीं तार देगा। भगवान ईश्वर तो परोक्ष है, हमारी कल्पना है।
गुरु तो सामने है, वो भी नहीं तार पाएगा। गुरु केवल बताएगा, मेहनत खुद करना पड़ेगा। जो गुरु या उनके चेले कहते हैं कि हमारे गुरु की शरण में आ जाओ, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, वो बेड़ा पार कर देंगे, वो धोखेबाज है। गुरु रास्ता बताते हैं और अभ्यास स्वयं करना पड़ता, स्वयं तैरना है। धर्म के क्षेत्र में कम धांधलेबाजी नहीं, बहुत ज़्यादा है। और जगह की धांधलियाँ तो खुली हुई हैं। धर्म के क्षेत्र की धांधलियाँ चमक दमक में ढकी हुई हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि व्यापारी, राजनेता, वकील ये बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन धार्मिकों के झूठ को कोई झूठ नहीं कह सकता है। कोई विचारक कहेगा, नहीं तो धार्मिक कहते हैं वो तो सच होगा। महात्मा हैं, भक्त हैं, ज्ञानी जी हैं, गुरु जी हैं, पीर हैं, औलिया हैं, वो झूठ कैसे बोलेंगे? बहुत पुरानी बात है, एक सभा में मैं गया था, सन 67 होगा, देहरादून में। ऋषिकेश में था तो वहाँ से जाना पड़ा था। तो वहाँ एक संत बैठे थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कर रखी थी कि मैं 140 वर्ष का हूँ। 70-75 के जरूर रहे, लेकिन 140 वर्ष के हैं। अब 140 वर्ष का कोई हो जाए तो कोई लाभ है? स्वामी शंकराचार्य तो 32 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए थे। ज्ञानेश्वर जी 22 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। पूर्ण साहब जो बीजक के प्रथम टीकाकार हैं, 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। शरीर लंबे दिन रहता है कि कम दिन, इसका कोई मूल्य नहीं। शरीर वास के समय में आप कैसे रहते हैं, आपका मन कैसा रहता है, इसका मूल्य है। समय का मूल्य नहीं है, वर्तमान स्थिति का मूल्य है। वर्तमान में स्थिति क्या है? स्थिति खराब है तो चाहे जितना दिन जिए और गोबर भरेगा दिमाग में। थोड़े जीवन है और मन साफ है तो काम पूरा है। मानसिक विकारों का जो प्रवाह है वो अपना बनाया है और अपना ही काटना है। धर्म के क्षेत्र में ऐसा कम बताया जाता है। भगवान की माया है, उसी के नाते हम परेशान हैं। अब कभी भगवान कृपा कर दे तो कट जाएगा, ये बिल्कुल निरर्थक बात है। भगवान की माया नहीं, हमारी माया है। भगवान ने हमें दुख नहीं दिया है। कोई ईश्वर भगवान बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। अच्छा होना चाहिए तभी तो भगवान है। और वो माया रख करके सबको परेशान करता है तो अच्छा कहाँ है? वो तो बिगाड़ानंद है। गांव में कहीं कहीं या मोहल्लों में ऐसे लोग होते हैं जो सबका काम बिगाड़ते हैं। गांव में ऐसे हैं कि जमीन बिक रही है और खरीदी जा रही हो, बीच में पहुंच जाएंगे, दोनों से कुछ लेंगे और जानते हैं लोग कुछ दे दो ठीक है, नहीं थी बिगाड़ेंगे। कोई नींव डाल रहा है मकान का, पहुंच जाएंगे, इतना रुपया हमें दो, नहीं दोगे तो हम गड़बड़ाएंगे। ठेके के कामों में लोग डट पड़ते हैं तो ठेकेदार भी धीरे धीरे ऐसे स्वभाव के हो जाते हैं हिंसकी। तो अगर ईश्वर ऐसे ही है
वो माया रखे है और माया नाम की कुतिया सबके ऊपर दौड़ा दौड़ा करके सबको परेशान करता है, तो ऐसा ईश्वर और भगवान कहेगा है? ये तो धोखेबाज है, दुखदाई है। ईश्वर भगवान की माया नहीं है, हमारी माया है। हमारी जो विषय बुद्धि है, सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज है, यही माया है। ये बड़ी सूक्ष्म है। विषयों में सुख न माने तो कहाँ माने? अगर स्त्री में सुख न माने, पुरुष में सुख न माने तो कहाँ माने? सबसे बड़ी बात है, सुख का केंद्र स्त्री के शरीर में सुख है, पुरुष के शरीर में सुख है। ये महाधोखा। एक स्त्री किसी पुरुष के सुख शरीर में सुख मानती है, लेकिन पुरुष के शरीर में सुख है तो पुरुष अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, लेकिन वो दुखी है। वो स्त्री के शरीर में सुख मानता है, और स्त्री के शरीर में सुख है तो स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे। वो पुरुष के प्रति लालायित है। दोनों मूर्ख हैं। न स्त्री के शरीर में सुख है, न पुरुष के शरीर में सुख है। दोनों का शरीर लाश है, शव, गंदा। सुख उसमें कहाँ है? लेकिन सबसे बड़ी जड़ इसी में है, कामासक्ति में। कामासक्ति को स्त्री पुरुष दोनों को जीतना चाहिए। अनेक बार ये कहा जाता है कि नर नारी का संबंध केवल गर्भाधान के लिए है, लौकिक दृष्टि से। जो एकदम इस दलदल में न फंसना चाहे, गर्भाधान करने की भी जरूरत नहीं है। गर्भाधान कर करके तो इतना लोग बच्चे पैदा कर डाले हैं कि सरकार परेशान है। हाँ, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ बच्चे कम हैं, बहुत कम हैं। शहर शहर सुना है, सड़कें बढ़िया हैं, भवन अच्छे हैं, कुछ लोग हैं। वहाँ की सरकार कहती है पब्लिक से कि बच्चे और पैदा करो, तो वहाँ के लोग कहते भारत से ले आओ बच्चे, वे लोग ज़्यादा पैदा करते हैं, हम ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे। तो ऐसी भी जगह हैं, लेकिन भारत में तो ठिकाना नहीं है कितना है। 36 करोड़ों इंसानों एक बार गाया गया था, 100 वर्ष के पहले गाया गया होगा। 36 करोड़ों इंसानों, 36 करोड़ उस समय मनुष्य थे। आप इसका चौगुना से ज़्यादा, चौगुना के करीब हो गया है। तो जो ये समझदारी रखें कि गर्भाधान करना ही नहीं है, झंझट में पड़ना ही नहीं है, उनकी बात अलग है, वो कोई होगा। सब ऐसे नहीं होंगे। इसलिए गृहस्थों को चाहिए केवल गर्भाधान के लिए संयोग करें बस। और जिसमें गर्भाधान हेतु नहीं है उसका संयोग तो वैसे ही है जैसे कोई राख में हवन करे। खेत में बीज डाले, लेकिन ऐसा डाले कि उगे ना। बीज को आग में भून ले तब बोए। ये कैसी मूर्खता है? जब उगाना नहीं है तो बोना नहीं है। तो कामासक्ति को जीतो, जो जितना जीत पाए। जितना जीत पाओगे सुखी रहोगे। पूरा जीत लो, धन्यवाद है। देहाभिमान को गलाओ। देह तो गल रही है सबकी। इंग्लिश शब्दों का प्रयोग हमें अच्छा लगता है। 5 years old, 5 वर्ष का बूढ़ा बच्चा। 20 years old, 20 वर्ष का बूढ़ा। 20 वर्ष का जवान होता है, लेकिन इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? 20 years old, 20 वर्ष का बूढ़ा। सबका शरीर तो जीर्ण हो रहा है, गल रहा है, सब दुख भोग रहे हैं,
चिंता, फिक्र, उद्वेग, अशांत, कलह, क्लेश में जल रहे हैं। क्यों जल रहे हो? अपनी करनी से जल रहे हो। मोह बना बना करके चारों तरफ